Assalamualaikum dear students, welcome to my academy. Today I am going to tell you about the second topic of table. Dear students, आज हमारे बेसिक कंप्यूटर फ्री कोर्स के क्लास नंबर 11 में पार्ट 2 आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और इसका नाम है टेबल लेआउट। जी हाँ, हम आप लोगों को टेबल लेआउट डिटेल से समझाएंगे, एक एक चीज़ एक एक पॉइंट आपके साथ शो करूँगा, आपको सिखाऊंगा, तो आप बड़ी गौर से इसको सीख ले, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज हम टेबल लेआउट सीखेंगे। तो इसके लिए हम फर्स्ट इंसर्ट में जाके टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक टेबल लेंगे। हमने ये टेबल लिया और इसका साइज़ हमने इंक्रीज कर दिया। अब हमारे पास दो टैब्स ओपन हो चुके हैं। इसमें एक है डिज़ाइन टैब, जो कि मैंने क्लास नंबर 11 पार्ट नंबर 1 में डिटेल से समझाई है। अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है और इस वीडियो के टाइटल में हमने इसका लिंक दिया है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद एक और टैब है लेआउट। तो आज हम आप लोगों को पार्ट 2 में लेआउट सिखाएंगे। तो लेआउट में यहाँ पर ऑप्शन है फर्स्ट। तो लेआउट में फर्स्ट ग्रुप है टेबल एंड रो एंड कॉलम। तो लेआउट में फर्स्ट ग्रुप है टेबल। टेबल में हम फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट को सीखेंगे। तो सेलेक्ट कई तरीके से होता है। यहाँ 4 निशानात आपको दिए जाते हैं, इस पर क्लिक करके आपका टेबल सेलेक्ट हो जाता है। इस तरह लेफ्ट की दबा के पूरा टेबल जो है ना सेलेक्ट कर सकते हो। एक एक रो को इस तरह सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने का एक तरीका ये है, किसी भी सेल में क्लिक करें, जब कर्सर यहाँ आ जाता है फिर लेफ्ट की दबा के किसी भी तरफ आप अपने माउस को घुमाएंगे तो वो जो है ना सेलेक्ट होता जाएगा। एक और तरीका है कि कंट्रोल शिफ्ट दबा के डाउन एरो से आप सिलेक्शन कर सकते हो। जब ये पूरा हो जाएगी तब आपकी नेक्स्ट रो जो है ना वो सिलेक्शन स्टार्ट हो जाती है। और इस तरह भी आप कर सकते हो कि आप अपने कर्सर को फर्स्ट सेल में रखते हो, कंट्रोल शिफ्ट दबा के आप राइट एरो दबाया करें। जब ये कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद डाउन एरो प्रेस करते जाओ तो आपका जो टेबल है वो सेलेक्ट होता जाएगा। तो ये शॉर्टकट किया और माउस से मैं बता रहा हूँ। अभी यहाँ से ऑल सेलेक्ट कर सकते हो, सेल सेलेक्ट करते हो, कॉलम सेलेक्ट करते हो, रो सेलेक्ट करते हो या पूरा टेबल सेलेक्ट करते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। और आप कंट्रोल ए से भी सेलेक्ट ऑल कर सकते हो। ओके जी। इसके बाद जो टूल है हमारे पास व्यू ग्रिड लाइन, ये क्या काम करता है भाई, डिज़ाइन में जाके हम सभी बॉर्डर को ऑफ करते हैं। तो इस टेबल के बॉर्डर जो है ना वो हमने रिमूव की है। यहाँ पर टेबल अवेलेबल है और इसके बॉर्डर नहीं है। तो हम लेआउट में जाके यहाँ पर व्यू ग्रिड लाइन ओपन करते हैं। देखिए जहाँ पर भी बॉर्डर है वहाँ हमें लोकेशन दिया जा रहा है, हमें डॉट्स लाइन दी जाती है। यहाँ पर लाइन मौजूद है, आप यहाँ से लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो ग्रिड लाइन हमेशा जो है ना ऑन रखा करें। जब बॉर्डर हो तो इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, लेकिन बॉर्डर गायब हो जाए तब आपको ज़रूरत होगी इस। जब हम इरेज़र यूज़ करते हैं तब भी व्यू ग्रिड लाइन का ऑप्शन आ जाता है। प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारे ऑप्शन है। फर्स्ट है टेबल। टेबल का क्या काम है देखिए, मैं जूम आउट करके आपको समझा रहा हूँ। थोड़ा मैंने इसको जूम आउट किया और इसको छोटा कर दिया। अब देख ले, हम इसको सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद जाते हैं प्रॉपर्टीज़ में और टेबल पे यहाँ क्लिक करते हैं। टेबल में फर्स्ट है प्रीफेरेड विड्थ एंड इंचेस। इस पर चिक लगा दे तो इसका साइज़ यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। ये देखिए इसका साइज कितना छोटा हुआ और पहले ये इतना। अगला जो ऑप्शन है अलाइनमेंट है, हम इसको अप्लाई करके ओके कर देते हैं तो ये मिडल में आ गया। अब हम इसको छोटा करके आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए अभी मिडल में है। हम प्रॉपर्टीज़ में जाके लेफ़्ट पे इसको रख सकते हैं। ये देखिए लेफ़्ट पे आ गया। अब प्रॉपर्टीज़ में जाके हम राइट भी कर सकते हैं जी। ओके। प्रॉपर्टीज़ में एक और चीज़ है, आप इंडेंट फ्रॉम लेफ्ट से आप कितना स्पेस देते हो इंडेंट को। तो हम 2 कर देते। तो ये देखिए इस पेज मर्जन और इस टेबल के दरमियान फासला 2.0 है पीटी। तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हो इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। ओके जी। तो ये आसान काम है, जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ, ये मुश्किल नहीं है। इसके बाद टेक्स्ट ड्रॉपिंग क्या है। टेक्स्ट ड्रॉपिंग के लिए आपने टेक्स्ट लेना होगा। क्लिक करते हैं और ये हमने टेक्स्ट लिया। अब हम टेबल पे क्लिक करके टेबल लेआउट पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, यहाँ से रॉप टेक्स्ट पे जाएंगे और ये वाला सेलेक्ट करते हैं। तो अब आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ये देखिए हर तरफ से आपको टेबल के यहाँ टेक्स्ट नज़र आ रहा है। अगर आप प्रॉपर्टीज़ में जाके इस वाले पे क्लिक कर दे तो ये सिर्फ और टॉप पे आएगा, यानी यहाँ पर टेक्स्ट है और यहाँ पर टेक्स्ट है, यहाँ पर टेक्स्ट नहीं है। तो ये दो ऑप्शन ये काम करता है। अगला जो ऑप्शन है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ में वो है डायरेक्शन। टेबल डायरेक्शन क्या है, राइट टू लेफ्ट करते हो या लेफ्ट टू राइट लिखते हो। यानी इसमें जो लिखाई होती हैं इस टेबल में
वो लेफ्ट साइड से लिखना चाहते हो या राइट साइड से लिखना चाहते हो, आपकी मर्जी है। बहुत आसान काम है। प्रॉपर्टीज़ में जो अगला टॉपिक है हमारे पास रो है। रो का हाइट यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। मैं इसका जो फर्स्ट है मेरे पास सेलेक्टेड है, यहाँ पर एक रो मैंने सेलेक्ट किया है। आप दरमियान में भी सेलेक्ट कर सकते हो। मेरा कर्सर जो है फर्स्ट रो में है और प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं रो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो ये इंक्रीज़ हो चुकी है। अगला जो इम्पोर्टेंट काम है इन चीज़ों में, प्रीवियस रो नेक्स्ट रो, ये क्या काम करता है? देखिए मेरा कर्सर फर्स्ट रो में है, अब नेक्स्ट में मैं जान सकता हूँ यहाँ से, इस पर भी जो है ना साइज़ अप्लाई करके ओके कर दे, फिर नेक्स्ट, फिर इसको भी रिसाइज कर दे और नेक्स्ट इस तरह ओके कर दे। तो ये सारे रो जो है ना ऑटोमेटिक इंक्रीज़ होते जाएंगे। बट इससे आसान काम मैं सिखाने जा रहा हूँ इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने का। पहले हम इसको जान लेते हैं। कॉलम में जाके कॉलम का साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो, नेक्स्ट कॉलम पे जाके इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो। ओके जी। आप कॉलम को इंचेस से मेज़र करते हो यानी नापते हो या परसेंट से? आप इंचेस में रखा करें क्योंकि आपका जो रोलर है वो इंचेस पे ज़्यादा काम आसानी से सर अंजाम दे रहा है। और यहाँ पर भी इंचेस रखा करे, रो में भी यहाँ पर एटलीस्ट जो है ना रखा करे, ठीक है। इसके बाद सेल का साइज़ भी यहाँ से इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो। ओके जी। 2.2 हम जिस भी सेल में होंगे उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब ये सेल है, हम इसका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं। सेल में आके इसको 3.7 कर दें तो ये साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है। अब सेल में जाके एक और चीज़ बता रहा हूँ। सेल में यहाँ इंचेस में नापते हो या परसेंट में, ये इंचेस है। इसके बाद टॉप, सेंटर, बॉटम, इसमें जो लिखाई है आप टॉप में करते हो, सेंटर में करते हो या बॉटम में। हम बॉटम में लिखते हैं तो ओके करते हैं। तो ये जो है कर्सर यहाँ आ चुकी है और जब भी मैं लिखाई करता हूँ तो सेल के बॉटम में लिखाई शुरू होती है। अगर हम प्रॉपर्टीज़ में जाके टॉप पे करते हैं तो ये लिखाई ऊपर चली जाएगी, ठीक है जी। ये है अलाइनमेंट। ये यहाँ पर भी आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा, बट यहाँ सीख लें इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। यही प्रॉपर्टीज़ के बाद ड्रा टेबल। ड्रा टेबल का क्या मतलब है? जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक टेबल के अंदर मज़ीद टेबल यहाँ ड्रा कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो। ये लाइन से ये 2 सेल अब बन चुके हैं, ठीक है। ये अलग अलग सेल हैं और इस तरीके से आप सेल को काट सकते हो। ये ऊपर में अलग लिखाई होगी, नीचे में अलग लिखाई होगी, ठीक है। एक सेल को मैंने काट लिया किस चीज़ के थ्रू? इस ड्रा टेबल के थ्रू। तो बाद में ये स्प्लिट का ऑप्शन आ जाता है, उसके थ्रू हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं और मर्ज कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह बाद में डिटेल से समझाऊंगा, स्प्लिट सेल एंड मर्ज सेल। और अगला जो ऑप्शन है हमारे पास, अगर आपने अपने टेबल को एरेस करना है तो आप अपने टेबल के लाइन को एरेस कर सकते हो। इसके बाद सिर्फ जो है ग्रिड लाइन बच जाती है, बाकी चीज़ें एरेस हो जाती है, रिमूव होती है। और पूरा टेबल भी आप रिमूव कर सकते हैं इस तरीके से। ये पूरा टेबल रिमूव हो चुका है, तमाम व्यू ग्रिड लाइन समेत सब कुछ गायब, क्योंकि हमने एरेज अप्लाई की। तो एरेज ग्रिड लाइन को भी रिमूव कर देता है और लाइन को भी, बॉर्डर को भी रिमूव कर देता है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप है रो एंड कॉलम से, तो इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है डिलीट। तो डिलीट से पहले मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ कि आप अपने कॉलम और रो का साइज़ किस तरह माउस से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। डियर सर, ये तो एक ऑटोमेटिक होती है, जैसे कि मैंने ऑटो फिट में बताई थी। और एक और बात यह है कि यहाँ कर्सर को लाइन के ऊपर लेके आओ तो यहाँ पर आपको 2 एरो निशानात बन जाते हैं, ठीक है, नज़र आएंगे आपको। जब आप इसको लाइन के बिल्कुल ऊपर रखेंगे तो 2 निशानात नज़र आते हैं। इसके साथ लिफ्ट की दबाए तो आप कॉलम को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। इस तरह रो पे भी अपने माउस को लेके जाओ, बिल्कुल ऊपर रखे, फिर आपके पास ये 2 एरो निशानात क्रॉस डायरेक्शन में नज़र आएंगे। फिर उसके ऊपर लेफ्ट की दबाए तो आप रो को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। बाकी ऑटो फिट पे रखेंगे, ऑटो फिट कंटेंट या विंडो, तो वो खुद ब खुद राइटिंग के साथ, टेक्स्ट के साथ इंक्रीज डिक्रीज होगा। अब ऑप्शन है डिलीट का। भाई अगर हम अपने टेबल को डिलीट करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करके पूरा टेबल सेलेक्ट होता है। अब हम बैक स्पेस दबाएंगे या डिलीट बटन दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन है वो है यहाँ पर डिलीट बटन या डिलीट टूल। यहाँ से आप सेल डिलीट कर सकते हो, कॉलम डिलीट कर सकते हो, रो डिलीट कर सकते हो, टेबल डिलीट कर सकते हो। पूरा टेबल डिलीट करना चाहते हो तो ये वाला सेलेक्ट करें। अगर आप एक कॉलम डिलीट करना चाहते हो तो उसी कॉलम में आप क्लिक करें। देखिए इस कॉलम में मैंने क्लिक किया है, जहाँ भी हो कॉलम एक है, रो कई ज़्यादा है, तो इस कॉलम में मैंने क्लिक किया, फिर डिलीट पे गया, कॉलम पे गया, ये कॉलम डिलीट। इस तरह कोई भी रो डिलीट करना चाहते हो
तो ये रो है, देखिए कॉलम इसमें बहुत है लेकिन रो एक है। इस रो में किसी भी जगह पे आप क्लिक करें तो रो पे क्लिक करके ये रो डिलीट हो जाएगी। अगर आपने रो को सेलेक्ट किया इसी तरह और डिलीट पे क्लिक किया तब भी रो डिलीट कर सकते हो। ओके जी, कॉलम सेलेक्ट की, इसी तरह पूरा कॉलम सेलेक्ट किया और डिलीट पे जाके आपने डिलीट कॉलम कर दिया तब ये कॉलम डिलीट हो जाएगी। एक सेल को भी डिलीट कर सकते हो। ये देखिए मेरे पास इस सेल में मेरा कर्सर है। अब डिलीट सेल पे क्लिक करके ये ऑप्शन आता है, तो आप सेल डिलीट करते हो या लेफ्ट, तो लेफ्ट पे क्लिक करके ये सेल डिलीट हुआ। अब डिलीट के कोई और तरीके भी बता रहा हूँ। या आपने इस रो को सेलेक्ट की, राइट क्लिक किया इसके अंदर और फिर डिलीट सेल पे जाके आपने रो डिलीट का ऑप्शन क्लिक किया तो ये आपकी रो डिलीट हो चुकी है। कंट्रोल Z करते हैं, इस तरह कॉलम सेलेक्ट करें, एक कॉलम सेलेक्ट करें और इसमें राइट क्लिक कर दें। इसके बाद डिलीट कॉलम पे क्लिक करके ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल Z कर दें। इसके बाद एक और ऑप्शन है इंसर्ट अबाव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। मतलब आप कॉलम रो को राइट में इंसर्ट करना चाहते हो, लेना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, या अप में या डाउन या लेफ्ट साइड। तो ये कई तरीके से आप कॉलम और रो को ऐड कर सकते हो। फर्स्ट तरीका, यहाँ टेबल के लास्ट रो में आके ये जो मेरा कर्सर है वो बिल्कुल लास्ट में है, एंटर की दबाया करें। ठीक है, मेरे पास एक रो आ चुकी है। अब पैर से मैं लास्ट में जाता हूँ, एंटर की दबाता हूँ, पैर से लास्ट में जाता हूँ, एंटर की दबाता हूँ। तो इस तरीके से आपकी जो रो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और आपका टेबल भी इंक्रीज़ होगा। और साथ में ये भी कर सकते हो, जब इसके लास्ट में आप एंटर की दबाएंगे तो आपके पास ये रो आ जाती है। अब टैब बटन दबाया करें, ठीक है, फिर ऑटोमेटिक आपकी जो रो है वो ऐड होते जाएंगे। कंट्रोल Z करते हैं हम इसको। एक और तरीका बता रहा हूँ ऐड करने का, माउस से। ये तो मैंने शॉर्टकट की थ्रू बताई। अब यहाँ पर हमने क्लिक किया, राइट क्लिक, इसके बाद इंसर्ट में से ये बॉक्स आपको ओपन होता है। इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू राइट, इंसर्ट रो अबाव, ऊपर या आप नीचे। यानी आप कॉलम राइट में चाहते हो, लेफ्ट में चाहते हो, रो को ऊपर चाहते हो, नीचे चाहते हो, आपके कर्सर से। ठीक है, जहाँ पर आपकी लोकेशन है, मतलब मेरा कर्सर ये है। अब इस कर्सर के राइट में मैं कॉलम चाहता हूँ, लेफ्ट में ऊपर रो चाहता हूँ या नीचे। अब राइट क्लिक करके मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ और कॉलम राइट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास एक और कॉलम ऐड हो चुका है। अब अगर सेल इंसर्ट करना चाहते हो तो सेल का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, सेल भी ऐड कर सकते हो। अब ये ऑप्शन यहाँ पर दी गई है कमांड्स में। तो इंसर्ट अबाव, देखिए अबाव एक रो ऐड हो चुकी है, कंट्रोल Z कर दे। इंसर्ट बिलो, इस कर्सर के नीचे एक रो ऐड हो चुकी है। अगर कर्सर आप नीचे रखते तो इसकी नीचे ऐड हो जाएगी। ठीक है, हम यहाँ क्लिक करते हैं, लेआउट पे जाते हैं और यहाँ इंसर्ट बिलो करते हैं तो यहाँ ऐड हो चुकी है। अब आपका कर्सर यहाँ पर है तो इसके राइट में कॉलम ऐड हो गया। अगर हमारा कर्सर यहाँ है तो इसके लेफ्ट में हमारा एक कॉलम ऐड हो जाएगा। अब हम एक और ऑप्शन आपको सिखाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक शॉर्टकट की भी बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप ये चीज़ें ले सकते हो। ऑल्ट दबाओ, ठीक है, इसके बाद ये देखिए हर एक टेप के लिए अपना शॉर्टकट की है। लेआउट के लिए है JL इकट्ठा क्लिक करें तो आपके पास ये ओपन हो जाते हैं। अब अबाव के लिए ए है, इंसर्ट रो के लिए BE, लेफ्ट के लिए L और राइट के लिए R। अब मेरा कर्सर जहाँ भी हो उसके राइट में मैं एक कॉलम लेना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं R दबाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर एक और कॉलम ऐड हो चुका है, मेरा कर्सर यहाँ पर मौजूद था। तो इस तरीके से आप ऑल्ट दबा के सभी शॉर्टकट की को जान पाएंगे। अब यहाँ पर एक और ग्रुप है मर्ज, बहुत अमेजिंग है यार, आपको पसंद आएगी। DMC, टाइम टेबल, पीरियड टेबल, इस तरह की चीज़ों को बनाने में बहुत हेल्पफुल साबित होती है। ठीक है जी, अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो फर्स्ट रो है आपस में इसको मर्ज करते हैं, क्योंकि इसमें हम टाइम टेबल, पीरियड टेबल इस तरह के कुछ अल्फाज लिखेंगे। इसके लिए हम अपने टेबल को थोड़ा छोटा करके इसका जो वर्टिकल साइज़ है उसको इंक्रीज़ करते हैं इस तरीके से। अब हम इस टेबल को, इसके ऊपर रो को आपस में मर्ज करते हैं तो इसके लिए हम लेआउट में जाएंगे और मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे। तो फर्स्ट रो जो है आपस में मर्ज हो चुके हैं, यहाँ पर कोई कॉलम अभी मौजूद नहीं है। अब हम इसमें आसानी से लिख सकते हैं टाइम टेबल। अब इसको फॉर्मेटिंग देना है, इसको बोल्ड करें, इसको इंक्रीज़ करें, इसको मिडल पे लेके जाओ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। फॉर्मेटिंग चीज़ें मैंने आपको सिखाई है। ठीक है जी, ये जो हमने यहाँ से मर्ज की, इसका एक और तरीका भी है। ये दरम्यान में अभी मैं सेलेक्ट कर देता हूँ समझाने के लिए। राइट क्लिक करें और यहाँ पर एक ऑप्शन है मर्ज सेल,
यहाँ से भी मर्ज कर सकते हो। अब मैं मर्ज के बाद एक और चीज़ सिखा रहा हूँ, स्प्लिट सेल। अब इसको वापस स्प्लिट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अगर पहले से आपने रो लिया है, इसके अंदर कॉलम नहीं है, उसको भी स्प्लिट कर सकते हो। अगर आपने कॉलम से रो बनाई, उसको मर्ज की, तब भी आप इसको स्प्लिट कर सकते हो, कट कर सकते हो। स्प्लिट क्या चीज़ है अभी आपको समझ आ जाएगी। ये रो है, हम स्प्लिट पे क्लिक करते हैं, मेरे पास एक छोटा सा बॉक्स ओपन होता है जिसमें आपसे मांग रहा है कि कितने कॉलम आपको चाहिए, नंबर ऑफ़ कॉलम कितने चाहिए। तो आपने अगर इसके बराबर जो है ना स्प्लिट करना है, जैसे कि नीचे में कितने कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आप यहाँ लिखते 12 कॉलम चाहिए मुझे। और कितने रो में, एक ही रो है, क्योंकि हम एक ही रो को स्प्लिट करते हैं। तो ओके कर दे, ये बिल्कुल जस्टिफाई इसको स्प्लिट कर देगा। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको मर्ज कर दे। ये हमने मर्ज किया। अब हम स्प्लिट पे जाते हैं। अब हम यहाँ 8 कॉलम और 1 रो चाहते हैं। तो एक रो में कितने कॉलम अभी क्रिएट हो चुके हैं, तो ये हुआ स्प्लिट सेल। अब एक और ऑप्शन है स्प्लिट टेबल। अगर आपके पास एक टेबल है, इसमें 2 तरह का डाटा इंक्लूड है, आप इसको स्प्लिट करना चाहते हो, यहाँ पर कट करना चाहते हो ताकि कुछ डाटा ऊपर रहे और कुछ नीचे, तो यहाँ किसी एक रो में आप क्लिक कर दें, स्प्लिट टेबल पे क्लिक करें। तो आप किसी एक रो में क्लिक कर दें और यहाँ लेआउट में जाके स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर दें, तो आपका टेबल स्प्लिट हो जाएगा, कट हो जाएगा। ये देखिए, ये अलग टेबल है और नीचे जो है ना ये अलग टेबल है। अगला जो इम्पॉर्टेंट ग्रुप है वो है सेल साइज। इसमें से फर्स्ट ऑप्शन टूल है ऑटो फिट। ऑटो फिट में 3 ऑप्शन मौजूद है, जो कि मैंने आपको NZ में डिटेल से सिखाई है। ऑटो फिट वाली चीज़ को यहाँ पर मैंने डिटेल से सिखाई है। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो क्लास नंबर 11 पार्ट नंबर 1 देख लीजिए, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट काम है हाइट एंड विड्थ। ये जो सेल का हाइट है और विड्थ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, इजीली है, इम्पोर्टेंट है। जिस भी सेल में आपका कर्सर हो उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। आप विड्थ इंक्रीज करते हो या हाइट इंक्रीज करते हो, ये आप पर डिपेंड है, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये इंक्रीज करेगा। ठीक है जी। एक और चीज़ बता रहा हूँ, मैं यहाँ कुछ और रो ऐड कर देता हूँ। इसमें से हम अनजस्टिफाई कर देते हैं अपने रो को, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, और इस तरह एक कॉलम भी ऐड करते हैं यहाँ पर राइट में। सर ये सभी आपस में नॉन जस्टिफाई है, कुछ कॉलम बड़े हैं और कुछ कॉलम छोटे हैं, तो हम यहाँ से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, आपस में बराबर कर सकते हैं। यहाँ देखिए डिस्ट्रीब्यूट रोज, तो ये देखिए सारे रो जो है आपस में बराबर हो चुके हैं, और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम से आपके तमाम तर कॉलम्स एक ही साइज में आ चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। अब अगला जो बेहतरीन ग्रुप हमारे पास आ रहा है वो है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या काम करता है भाई, ये देखिए ये मेरा सेल है, इसमें अगर मैं लिखाई करो तो ये बिल्कुल मिडल में आ रहा है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। ये देखिए यहाँ से लेफ्ट पे कर दे तो आपकी लिखाई लेफ्ट से होगी, राइट से राइट सेंटर, मिडल सेंटर, लेफ्ट सेंटर एंड बॉटम लेफ्ट, सेंटर लेफ्ट सॉरी बॉटम एंड राइट बॉटम, जहाँ से आप लिखना चाहते हो। लेकिन ऑफिशियल जो है यहाँ से है, ऊपर लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो ये है अलाइनमेंट्स। ये सेल के अंदर ये अलाइनमेंट्स एक जगह पर, पेज के अंदर जब आप शेप रखेंगे फॉर्मेट में, तो वहाँ पर भी अलाइनमेंट शो होता है, लेकिन वो अलाइनमेंट शेप पे अप्लाई होता है, पेज के हाँ वो अलाइनमेंट कर देता है अपने शेप को। और यहाँ पर जो अलाइनमेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो टेक्स्ट पे हो रहा है, लेकिन टेबल के अंदर जहाँ से आप लिखना चाहते हो तो कर सकते हो। अगला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है डायरेक्शन, टेक्स्ट डायरेक्शन। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो इजीली। ओके जी, मैं जूम करके एक और चीज़ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। टेक्स्ट डायरेक्शन के बाद है सेल मर्जन। भाई इसका आइकन को देख लिया, इंशाल्लाह आपको पता चलेगा, बट यहाँ से मैं सिखा रहा हूँ। ये जो मैंने लिखाई की है, इसके और इस टेबल के दरमियान कुछ फासला है, स्पेस है, इस टेक्स्ट और लाइन के दरमियान फासला है, इस फासले को मर्जन कहा जाता है। ये मर्जन पेज मर्जन भी होता है, सेल मर्जन भी होता है। पेज मर्जन ये है कि जूम करके ये देखिए इस टेबल और पेज के दरमियान जो फासला है इसको पेज मर्जन कहा जाता है, जबकि टेबल के अंदर इस लाइन और इस टेक्स्ट के दरमियान जो फासला है इसको मर्जन, सेल मर्जन कहा जाता है। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप बिल्कुल शोरों से लिखना चाहते हो, थोड़ा सा नीचे लिखना चाहते हो। यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ पर सभी 0 है तकरीबन। हम टॉप को भी ऐड कर देते हैं, 0.1 करते हैं, और बॉटम को 0.1 कर दे। इस तरह लेफ्ट को थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देते हैं, 2 कर देते हैं, और इसको भी
तो ये टेक्स्ट देके ऊपर से भी मार्जिन इंक्रीज हुआ, यहाँ से भी मार्जिन इंक्रीज, यहाँ से भी इंक्रीज, इस तरह इस सेल में भी, इस सेल में भी। तो सेल का मार्जिन कम ज़्यादा कर सकते हो इस तरीके से यहाँ से। अब ये देखिए 1 सेल है हमारे पास और ये है सेकंड सेल। अब इस सेल के दरमियान कोई फासला नहीं है, एक लाइन है सिर्फ। अगर आप चाहें तो ये फासला भी इंक्रीज कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट सेल स्पेसिंग 0 है। अब इसको चेक लगा दे और इसके दरमियान फासला इंक्रीज कर दे, हम 2 पे पहुंचा देते हैं। तो देखिए ये हर एक सेल के दरमियान फासला इंक्रीज हो चुकी है। और ये आप जब पासपोर्ट साइज़ पिक्चर बनाएंगे तो उसमें आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगी। क्या एक पिक्चर यहाँ लगा दे, एक यहाँ लगा दे, एक यहाँ लगा दे, फिर प्रिंट आउट करके आपको प्रिंट कर देगा। और आप स्टूडेंट कार्ड बनाते हो तो इसमें भी आप पहले से साइज़ फिक्स करके बहुत सारे स्टूडेंट कार्ड एक ही क्लिक में क्रिएट कर सकते हो। तो ये बहुत हेल्पफुल साबित होगा। बाद में इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा, ये चीज़ें बहुत अमेजिंग है। अगला जो हमारे पास ग्रुप है वो है डाटा। डाटा में फर्स्ट ऑप्शन है 60 क्या काम करता है, नंबर इंडेक्स को डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में बेचता है। तो हमने आपको ग्रुप में भी कुछ सिखाई थी कुछ ऑप्शन इसके अंदर, बट आज मुकम्मल सिखाने जा रहा हूँ। तो ये देखिए 3 सेक्शन है, स्टार्ट बाई, देन बाई एंड देन बाई। तो यहाँ पर हमने भी 3 कॉलम में डाटा लिखी है। तो देखिए फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं और कॉलम 1 यानी ये कॉलम 1 है, इसमें टेक्स्ट लिखा है हमने। कॉलम 1 को यहाँ पर सेलेक्ट की तो उन्होंने ऑटोमेटिक यहाँ पर टेक्स्ट उठाई। और ये देखिए 3 ऑप्शन है, नंबर, डेट, हमने टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और इसको डिसेंडिंग कर दें। इसके बाद देन बाई पे आते हैं, सेकेंड कॉलम पे आते हैं और इसमें हम सेकेंड कॉलम को सेलेक्ट करके ये ऑटोमेटिक उन्होंने नंबर उठाई, क्योंकि इस कॉलम में क्या है, नंबर है और इसको हम डिसेंडिंग पे करते हैं। तो यहाँ थर्ड कॉलम सेलेक्ट करते हैं, ये थर्ड कॉलम में क्या है, टेक्स्ट है, तो उन्होंने टेक्स्ट सेलेक्ट की है तीनों में से। अगर आपके पास डेट हो तो डेट भी सेलेक्ट कर सकते हो, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेंड कर सकते हो। तो ये देखिए डिसेंडिंग पे क्लिक करते हैं तो ये देख ले ओके कर दे, ठीक है जी। तो आपका जो डाटा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो चुके हैं। देखिए 5 4 3 2 1, पहले कैसे था, देखिए 1 2 3 4 5 ABCD। तो डिसेंडिंग असेंडिंग में डाटा कन्वर्ट करने के लिए आप 60 का इस्तेमाल कर सकते हो। अगला जो इम्पोर्टेंट काम है हमारे पास वो है रिपीटेड हीडर रो। तो इसके लिए आप पहले टेबल को डिज़ाइन दे दें। ये हमारा टेबल डिज़ाइनेबल है। इसके जो फर्स्ट रो है इसको हम हीडर रो कहा जाता है। तो लेआउट में जाके रिपीटेड हीडर रो पे क्लिक कर दें, ये ऑन हो चुकी है। और यहाँ जब आप नीचे मज़ीद इसमें टेबल ऐड करेंगे और ये नेक्स्ट पेज पे जब चली जाएगी तो नेक्स्ट पेज का फर्स्ट रो जो है वो हीडर रो होगी, यानी ये कलर ये रो जो है नीचे वाले पेज पे भी अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि हमने लेआउट में रिपीटेड हीडर रो ऑन किया था। ठीक है, अगर आपने इसको ऑफ किया तो यहाँ पर ये जो हीडर रो है ये शो नहीं होगा। तो इस तरीके से आप हर पेज का एक हीडर रो बना सकते हो ऑटोमेटिकली। हमने एनजेड में एक टूल आपको सिखाया था, यहाँ पर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी यहाँ पर टेक्स्ट हुआ करता था तो हम उसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते थे। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है, इसका बिल्कुल अल्टरनेटिव है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यानी टेबल को आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। कि मैंने मुख्तसर एक डाटा लिखा है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं और कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये क्लिक करते हैं। फिर देखिए ये जो डाटा है अब टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुकी है और टेबल यहाँ से गायब। तो इनमें कुछ ऑप्शन है, इसको भी सीख ले। लेआउट में जाके यहाँ पर कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे और यहाँ पर कोमा ठीक है लगाना चाहते हो इसके दरमियान, अदर में मैं हैश दे देता हूँ कि मैं इनके दरमियान हैश लगाना चाहता हूँ। ये देखिए हैश और ओके कर दें। फिर देखिए आपके टेक्स्ट के दरमियान हैश आ गया। तो आप टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो और टेबल को टेक्स्ट में भी इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। दोनों तरीके मैंने आपको सिखाई। MS वर्ड में यहाँ पर फार्मूला का एक ऑप्शन है। फार्मूले तो असल में एक्सेल में हम सीखेंगे बहुत सारे फार्मूले, लेकिन यहाँ पर कुछ फंक्शन उन्होंने दी है, पहले से बनाए गए कुछ फंक्शन। तो इसमें से हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड वगैरह यूज़ कर सकते हैं, मैक्स माइन वगैरह। तो इसमें से कुछ मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये कुछ डेटा है, मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ तो इसके खाली सेल में यहाँ आके खाली सेल में मैं क्लिक कर देता हूँ, फार्मूला पे जाता हूँ और यहाँ पर ये देखिए उन्होंने खुद फार्मूला मुझे दिया है कि इक्वल सम लेफ्ट, यानी आप इस कर्सर के लेफ्ट में सम कर दे। तो मैं ओके करता हूँ तो ये सम कर देता है। और भी सिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो यहाँ से आप ब्रैकेट्स शुरू करें और फिर उसको के देखिए लेफ्ट में इसको सम कर दे तो ये सम कर देगा। ठीक है, ये उन्होंने इसको सम किया आपस में। तो ये सम का तरीका मैंने बताया। बाकी कुछ
फंक्शंस है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अ, लेकिन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सारे फंक्शन फार्मूलाज मैं एक्सेल में इंशाल्लाह डिटेल से समझाऊंगा। बट यहाँ 2-3 तरीके मैंने आपको बताई, इंशाल्लाह आपको समझ आई हो। बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको सिखाई, तो आज के लिए यही क्लास काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, वस्सलाम।